मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छी बात किसी को बताना सदका जारिया होता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपके तवस्सुत से किसी मजबूर बहन भाई का भला हो जाए और ता क़यामत आपको उसका अजर मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि जो कोई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बेल के आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हर कौम की मुलाकातों के वक्त कुछ कलमात कहने की आदत होती है। कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो कोई नमस्ते, कोई गुड इवनिंग बोलता है तो कोई हाय, कोई सर झुकाता है तो कोई हाथ जोड़ता है। मगर मुस्लिम उम्मा के यहाँ मुलाकात के वक्त बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज राइज हैं, जो कि रब्बुल जुल जलाल का अता करदा बेहतरीन तोहफ़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, ख्वाह उसे वो पहचानता हो या ना। ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम कहिए, हाथ से, सर से या उंगली के इशारे से सलाम करना या इसका जवाब देना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। किसी मुसलमान भाई से मुलाकात हो तो सलाम के बाद मुसाफ़ा करना मसनून है। औरत से मुसाफ़ा कर सकती है। अल्लाह ताला के करीब वो शख्स जो इस्लाम में पहल करे। जहाँ से मुसलमानों की इब्तिदा हुई वहीं से सलाम की भी इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनसे फरमाया कि जाओ फरिश्तों को सलाम करो और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। जो जवाब देंगे वो आपका और आपकी औलाद का मुलाकाती हदिया होगा। सलाम जहाँ मुलाकाती हदिया है, वहाँ दिलों को करीब करने का खूबसूरत ज़रिया है। मोहब्बत और नेकियां समेटने के साथ साथ अल्लाह जल जलाल का कुर्ब और सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मज़े भी इस्लाम दिलाता है। ये वो खूबसूरत कलामात हैं जो कि रब्बुल जलील भी जन्नतियों से फरमाएंगे। दरअसल सलाम तो अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है, जिसके मायने हैं सलामती वाला। वो ज़ात जिसे हिफाजत और आफ़ियत की उम्मीद रखी जाए, वो ज़ात जो तमाम ऐबों से और तमाम नुकात से पाक हो और अपनी ज़ात सफ़ात और अफ़आल में कामिल हो। मालूम हुआ कि अमन और सलामती सिर्फ़ इसी नाम में है। जब वो ज़ात अपनी सलामती को उठा ले तो हमारे सारे इंतज़ामात धरे के धरे रह जाते हैं। मसलन हमारे ये पालतू जानवर जो दिलो जान से हमारी खिदमत करते हैं, ज़रा सी देर में हमें दूसरे जहां भी पहुंचा सकते हैं। शहनशाह ईरान जमशेद के बारे में आता है कि एक दफ़ा बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा कहीं से आकर इनके महल के दरवाज़े पर खड़ा हो गया। बादशाह ने जब उस हसीन घोड़े को देखा तो कहा कि इसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए भेजा है। लगाम लगाओ और ज़ीन कसो कि मैं इस पर सवारी का लुत्फ़ उठाऊं। खादमों ने बड़ा ज़ोर लगाया मगर कोई भी इसे लगाम ना लगा सका। बादशाह कहने लगा कि मुझसे ही लगाम लगवाएगा। चुनांचा बादशाह ने इस पर ज़ीन कसी। घोड़ा आराम से खड़ा रहा, मगर जब वो इसकी दुम में ज़ेन की डोर लगाने लगा तो इसने ऐसी लात मारी कि बादशाह वहीं दम तोड़ गया। यही बात है कि अगर सलामती देने वाला अपनी सलामती उठा ले तो दूसरे लम्हे हलाकत और तबाही हमारा मुकद्दर बन जाती है। बात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू की हो रही थी। सलाम कहने की फ़जीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत अंदाज में फरमाई है। इरशाद है, सलाम को खूब फैलाओ ताकि तुम बुलंद हो जाओ। सलाम में पहल करने वाला तकबीर से बरी है। जब तुम घर में दाखिल हो
تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ جو مسلمان روزانہ 20 مسلمانوں کو سلام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے واجب کر دیتا ہے جنت کو۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ سلام کا پھیلانا اسلام کے بڑے بڑے شعراء میں سے ہے۔ سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے۔ فرمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے لوگو، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور سلام کو عام کرو۔ رات کے وقت نماز پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی اور عافیت صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ مال کی سلامتی کے لیے بہن اور بھائیوں کا حق نہ دباؤ۔ مال ہوتے ہوئے اپنے اوپر قرض نہ رکھو۔ لوگوں کو دارالاسلام کی طرف دعوت دی جائے، اسلام کی کسب کی جائے، ہم سے سلام کرنے میں کوئی سبقت نہ لی جائے، کیونکہ سنا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکیاں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آخر میں روزی میں برکت کا وہ بہترین موجب نسخہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غریبی و محتاجی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوا کرو۔